मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हम सिर्फ अपने मरीज को देखना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अब हम क्या करें? अब आप कल सुबह ही आइएगा, वही मुलाकात का टाइम है। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आगरा साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कदीर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अंदर पेशेंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है। गुड शान, तुम बेहतर होते जा रहे हो। मैं भी खुद को बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। हर चीज बहुत अच्छी है। ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। ये सब कुछ नया लग रहा है। अच्छा, 2 दिन से तुमने कोई ख्वाब देखा? कुछ याद आया तुम्हें? मैं अक्सर खुद को पतंग उड़ाते हुए देखता हूँ। गुड। काफी दिन हो गए बाहर गए हुए, मगर जब ये लोग रूम की खिड़की खोलते तो बाहर की खुशबू आती है मुझे, और जब उस खुशबू के साथ सो जाता हूं तो खुद को बाग में देखता हूं। बहुत अच्छा ख्वाब है। जी बहुत अच्छा है। और कैसे हो? ठीक हूं। जी कहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारी सदफ के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें काम ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी इशू का कोई पार्ट बनूं। तुम्हारे मसाइल तुम तक ही महदूद रहें तो अच्छा है। इसकी वजह आयशा तो नहीं है? उसने कुछ कहा है? इमरान ने मुझे बताया था कि वो आपके यहाँ काम कर रही है। नहीं, ये बात नहीं है। खैर ठीक है फारूक साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्द अपने लिए काम ढूंढ लूंगा। इन्फॉर्म करने के लिए बहुत शुक्रिया। अंदर जाना इतना मुश्किल है तो बाहर निकलना भी उतना ही मुश्किल होगा। हाँ ऐसे ही है। हाँ, पुलिस ने भी तो ये कहा था कि इम्पॉसिबल है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है मैक। किसी से करवा भी सकता है यार, अगर उसके कोई लोग बाहर हो तो? ये सोचो उसके अलावा कौन हो सकता है? यार
उसके अलावा कौन हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता कि मैं वहां गया था। हेलो, क्या हो रहा है घर में? बाबा क्या कर रहे हैं इस वक्त? उन्होंने मेरा पूछा। अच्छा ठीक है, क्या वो गामजे की मॉम के घर गए? ठीक है, जब वो आए तो मुझे बता देना। मैं मैक के घर पे हूँ इस वक्त। चलो ओके बाय। वो या कोई और कौन है पता चल जाएगा, हम ढूंढ निकालेंगे उसे बहुत जल्दी। तुम्हारे घर वालों को पता है क्या? घर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब तो मीरा हर कदम फूक फूक के लेगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अम्मी ने क्या किया है। मेरी सिक्योरिटी के लिए पूरी फोर्स मंगवाने के मूड में लग रही हैं वो। इतनी देर तक इस बारे में बात की है कि उनके सर में दर्द हो गया, और फिर बाबा को भी बुलाया और उनसे भी इस मामले में बात की। यार सब अजीब हो गया है। परेशान मत हो मीरा, उनको बताना ही ठीक है। तो मैं कौन सा छुपा रही थी उनसे क्या यार। तो पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा सरप्राइज कब मिल जाए। वक्त के साथ आदत पड़ जाती है। अच्छा ये बताओ, अम्मी को जवाब दे दिया तुम लोगों ने खत का? कैसा जवाब? अम्मी का खत आया था। कब आया था? तुम रेहान भाई के पास नहीं गए थे क्या? क्या ये वही है? कौन? शानजे। यानी आप मेरी तरह उन लोगों में से हैं जिन्हें इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। बेहतर ये है कि मुझे फैमिली की बागी कहा जाए। मैं तो हर किस्म के जंजीर और तालों को तोड़ने के लिए मशहूर हूँ। सदफ बहुत अरसे के बाद वापस इस्तांबुल आई है शान से, और रुक भी गई है। हो सकता है कोई चेंज। मेरा भी बहुत दिल करता है कि इस्तांबुल में रहूं। वैसे भी अब सब कुछ सामने आ गया है तो अम्मी का डर कम होना चाहिए। हो सकता है मेरा भी फायदा हो, मैं यहाँ रुक जाऊं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो लंदन नहीं छोड़ती। लेकिन मैं हमेशा अपनी फैमिली के करीब रहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। आप दोनों एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं दोनों बहुत स्वीट। निदा की आदतें बिल्कुल मॉम पे गई हैं। आई थिंक उन्हीं पे गई है, और मैं डैड पर। फिक्र की कोई बात नहीं रिहाना साहिबा, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल में अभी तक वो इस सदमे से निकल नहीं पाई, मगर अपनी बहनों के साथ बहुत खुश है वो। कल वापस जाने का कह रही है वो। उम्मीद है कि उसकी वापसी से पहले आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज रिहाना साहिबा, हम फिर बात करेंगे। रिहान जी। फारूक से बात करो और कल कुछ देर के लिए छुट्टी ले लो। कल मेरे साथ ऑफिस चलना और वहां से पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें कुछ चीजें साइन करनी है। कल सुबह जाना है? ठीक है, करता हूं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया तुम्हारे घर वालों ने? मुझे तो एक्चुअली खाला पर हैरत है। मैं तो सोच रहा था इतना जेलस होंगी, मगर उन्हें तो लड़की अच्छी लगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई है। हमारी मुन्नी खाला बहुत ही स्वीट और बहुत क्यूट है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इससे जबरदस्त मैनेज कोई कर ही नहीं सकता था। मुझे लग रहा था बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन तो सेफ हो गई।
इसकी स्किन टोन तो बिल्कुल मुझ पे गई है। बस आदतें न जाए तुम पर। यार नाना आ गए। सलाम नाना। निदा, वो तुम्हारे बाबा आए हैं। तुम लोग मेरे पीछे आखिर क्या कर रहे हो? अच्छा इंसान नाम लेते ही पहुंच जाता है, और देखिए आप फौरन आ गए। हम आप ही का जिक्र कर रहे थे डैड। इसमें कोई शक नहीं। आइए। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू हो, क्या आप हमारे मेहमानों से नहीं मिलना चाहेंगे आसिम साहब? चलो हम लोग चलते हैं यहां से। यार अभी तो सब कुछ शुरू हो रहा है। आ जाओ ना। चलो। बाबा जान, शान से। तुम इन्हें बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकती। बाबा प्लीज। अपनी मां से कहना मैं उसके बहकावे में नहीं आऊंगा, और उससे जाके ये भी कहना कि डीएनए टेस्ट जल्दी चाहिए। मतलब आप नहीं मानते कि मैं आपकी बेटी हूं? वो इसलिए, फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, आप जैसे इंसान से मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। डीएनए टेस्ट नहीं होगा आसिम शकीब साहब। बहुत अच्छे। मेरे बाबा लिवान सवाशेरी हैं। ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अब मेरे ऊपर बेटी होने का दावा नहीं करोगी अदालत में? बाबा उसे मजीद हर्ट न करें। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको कोई गारंटी चाहिए तो वो भी ले लें। क्या तुम 18 साल की हो चुकी हो इस वक्त? जी हाँ। तो फिर हमारे दरमियान कोई लीगल एग्रीमेंट करने की कंडीशन मौजूद है? हाँ। जरूर मौजूद होगी। मैं कोई वकील नहीं करूंगी। आई नो मुझे क्या करना है। आप अपनी मामा से पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नाम का ताल्लुक भी फौरन खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। चले फिर आप लोग अपनी मीटिंग को जारी रखें। कल दोपहर से पहले ये काम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा सलीम, मैं सुबह आऊंगा, तुम तैयार रहना। निदा, सबने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, समझ रही हो ना? ए रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस तरह डैड की बातों का बुरा मान के कहीं जाओगी तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ ये तजुर्बा बोल रहा है। वैसे भी तुमने तो लंदन जाना है ना, तो कुछ दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा रही। हाय, कितना इमोशनल सीन है। काश उसने उस वक्त कुछ और मांगा होता। देखो तो एली। हाँ वाकई में। तो बताओ, मेरे जाने के बाद क्या किया तुम लोगों ने? अरे क्या करता, अकेले में शानसे के साथ वक्त गुजारा। You know that's not funny, okay इमरान? तुम लोगों के जाने के बाद रात वहीं खत्म हो गई थी। सब सो गए थे, बल्कि शानसे तो सबसे पहले सो गई थी। वो कहाँ सोई थी? मैक के रूम में। उन लोगों को अगर डीएनए नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ना मांगे भाई, मगर मैं तो क्यूरियोसिटी से मर रहा हूँ।
ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। वाकई पागल है वो तो क्या वो सीरियसली ये सब कुछ करने वाला है? क्या कुछ और मुमकिन है? अभी किसी को जाकर कुछ नहीं बताना, ओके? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। तौबा यार। आसिम साहब का रूम किस तरफ है? आगे जाके लेफ्ट साइड पे सेकंड रूम। शानज़े। शानज़े वहाँ है? क्या वो वहाँ पर है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। अरे यहाँ कैसे आना हुआ? सलीम भाई तो यहाँ पर नहीं है, शाम तक आएंगे। सलीम भाई की जरूरत नहीं है, आसिम शकीब काया से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है। चले बताएं क्या करना है। चले, इतना सोच क्यों रहे हैं आसिम साहब? पेपर्स मंगवाएं। कभी कभी बीच में आकर तुम्हें यहाँ साइन करना होगा जब तक ये खत्म नहीं होता। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? आप साइड पे हो जाओ। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं। काम हो गया है भाई। चलो ठीक है। उन्हें तुम लोगों पर शक तो नहीं हुआ? ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, बाद में मिलकर बात करते हैं। किराए काम हो गया है। हसन को कॉल करके खुशखबरी दे दो। यार तुम तो कमाल के आदमी हो, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर दिया तुमने। मेमत, हमें अपनी तरफ से उन पर एक और हमला करना चाहिए। इस बारे में क्या कहते हो? हाँ ठीक है। ये कौन लोग थे और आपसे क्या चाहते थे? मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे, मगर तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। बुर्जो, पुलिस तो आ रही है ना? जी सलीम साहब, मैंने कॉल कर दी है। तुम फौरन जाओ और रिफत के क्लाइंट के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस तैयार करो। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने मुझे कोर्ट के बाहर धमकी दी थी। वो चाहता था कि मैं सेटलमेंट करके केस वापस ले लूं। मैं जानता हूं ये उसी की हरकत है। ये लीजिए। जो इंसान इतना कमजोर हो उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे। शानज़े, तुम्हें मना किया था, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? निदा, तुम बीच में मत आओ। शानज़े एक मैच्योर लड़की है, इसने ये सोचकर ही किया होगा। जिन लोगों की मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं, उनके बारे में सोच समझ के मैं कुछ नहीं करती। थैंक यू वेरी मच। शानज़े बात सुनो। बाबा, आप ये सब कुछ गलत। मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। शानज़े एक मिनट मेरी बात सुनो। इमरान तुम जाओ, प्लीज इसे रोको, इसके साथ रहना। ओके। शानज़े, शानज़े, शानज़े। बाबा, वो अभी छोटी है, आप उसे यूं साइन नहीं करवा सकते ब्लैंक पेपर पर। क्यों नहीं करवा सकता मैं?
इसी तरह खत्म होना था ये कैसे हो सकता है? वो आपकी बेटी है। निदा, उस औरत की घटिया हरकतों से तंग आकर किया मैंने ये। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करके आप रिहाना को नहीं शानजे को सजा दे रहे हैं। वाकई ये बात उसे शानजे को मेरे सामने लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। शानजे रुको, रुको, बात सुनो। शानजे, हाथ छोड़ो मेरा। ओके ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हें क्या है? उन लोगों ने भेजा है ना तुम्हें, उनसे जाके कह दो नहीं रोक सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेले खुद को संभाल सकती हूँ। मगर रो तो नहीं। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। इस आदमी की वजह से रोना नहीं चाहती, मगर खुद को रोक नहीं पा रही। नफरत है इससे। इन 2 दिनों में जो हुआ है उसके बाद सबसे नफरत हो गई है मुझे। अरे रुको, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह अकेली कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? इस तरह नहीं होता, बैठकर बात करते हैं। गुस्सा नहीं करो, ठंडे दिमाग से जरा सोचो। हाय शानजे। हाय मीरा। क्या तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ काफी बेहतर हूँ। इस्तांबुल का छोटा सा राउंड तो लगा ही लिया होगा हमने। अच्छा, इस तरह इस्तांबुल भी घूम लिया तुमने? आगे इमरान बहुत बोलता है, सर खा गया मेरा। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आई नो, मेरे अच्छे मूड के लिए सब किया है इसने। क्या वाकई हैरत है। मॉम, चाहो तो तुम भी जा सकते हो उसके पीछे। क्या हुआ है? जब तुम नहीं थे तो तुम्हारे भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। क्या? भाई, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा कट है। जब तुम उस शानजे के नखरे उठा रहे थे ना, तब सलीम भाई को बचाते हुए रेहान भाई जख्मी हो गए। कैसे हुआ ये? अब छोड़ो ना यार। गेट वेल सून रेहान भाई। थैंक यू सो मच। जाओ उसके पास, नाराज है वो। मीरा, तुम्हारा उस लड़की के साथ क्लोज होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अब बताओ मैं क्या करूं? मीरा, जिसे तुम लड़की कह रही हो वो निदा साहिबा की बहन है। जो कोई भी हो, उसने मेरे सामने तुमसे इतना क्लोज होने की कोशिश की कैसे आखिर? ओह माय गॉड। और फिर ये भी काफी नहीं था तुम्हारे लिए? मैडम को घुमाने के लिए शहजादे ने अपने दिन का हर लम्हा उस खातून के नाम कर दिया। वाह, तुम समझती हो बहुत खुशी से घुमाऊं? हाँ देखो इमरान, हर दफा तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस लड़की के पीछे किसी को जाना होता तो चला जाता। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पीछे भागने की? हाँ, मेरी समझ नहीं आता। सदर साहिबा ने मुझे भेजा था मीरा। अरे जो भी है। अच्छा ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, थोड़ी देर छोड़ दो मुझे अकेला। आहिस्ता। तुम्हें हुआ क्या है?
बताया तो था, छोटा सा कट है बस। मीरा की इमरान से लड़ाई हुई है और इस वक्त इनका मूड खराब है। मीरा, क्या हुआ है? अम्मी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती इस वक्त, प्लीज आप मुझसे बात मत करें। क्या फिर से इमरान से लड़ाई हुई है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मैं फुर्सत से देखूंगी एक दिन, समझी तुम? पागल। मुझे क्यों सुना रही हो? मेरी बात सुनो। क्या चल रहा है मीरा? अगर तुम इमरान के साथ ठीक हो तो इस फैसले में हम भी खुश हैं, लेकिन ये सब तमाशा क्या है? अम्मी प्लीज, तुम अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिंदगी है। मैं काफी अच्छी तरह संभाल तो रही हूँ ना यार। गुड, क्योंकि इस उम्र के फैसलों पर ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। इमरान को देखो, वो बहुत क्लियर है, उसे मालूम है इसे क्या चाहिए। अब तो वो अपने भाई को भी यहाँ ले आया। तुम्हारे बाबा ने उस लड़के को कोई और जॉब ढूंढने के लिए कह दिया है। हाँ? क्यों? मीरा जोलोदरे का छोटा मोहल्ला नहीं है बेटा। किसी भी बदमजगी को रोकने के लिए रेहान को भेजना था या फिर उस लड़की को। अब इसका उससे क्या ताल्लुक है? बात सुनो, तुम अपने बाबा को प्रेशराइज नहीं करना। फैसला हो चुका है, वो कोई और जॉब ढूंढेगा। मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान हुए, मगर मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। हाय यार बेचारी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यही करती। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्या हम लोग चले? क्या अभी? एक राउंड खत्म हो गया है, अब दूसरा शुरू होगा। जो कुछ किया है उस पे मॉम डांटेंगी मुझे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुम्हारे बाबा भी आ रहे हैं, हम उनको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, फिर हम तीनों मिलकर बातें करेंगे। क्या वो जानते हैं सब कुछ, या उन्हें भी मेरे साथ मालूम हुआ है? वो शुरू से सब कुछ जानते हैं। चले, अच्छा है। उन्होंने भी इतने साल आपके इस झूठ को सपोर्ट किया है तो कोई वजह जरूर होगी उनके पास, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या प्रोटेक्ट कर लिया आप लोगों ने? आप अभी वही सब कह रही हैं। खैर, बाद में बात होगी। प्लीज उनको इल्जाम मत दो। मेरे पास इल्जाम देने को बहुत लोग हैं। मान लो शान से मुझ पे गई है निदा। मेरे ख्याल में ये वक्त एक दूसरे को इल्जाम देने का बिल्कुल भी नहीं है। सलीम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो न छुपाया जा सकता है और ना ही चेंज हो सकता है। आप एक दूसरे को चाहने वाली फैमिली हैं। वाकई में? ऑफ कोर्स। अब एक दूसरे को सहारा देने का वक्त आ चुका है। अब तो ये फैमिली बड़ी हो चुकी है। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया यार। अब तो हम सब एक साथ इसमें शामिल हैं। मॉम, डैड, खाला, मैं, इमरान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम कभी अकेले परेशान नहीं होगी। ठीक है। थैंक यू। मैं इमरान से मिलके आ जाऊं? मैं भी आता हूँ। शुक्रिया। हेलो, आ सकती हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं। अब आप कैसे हो रेहान भाई? बेहतर हूँ। पता चला है मुझे। गेट वेल सून। अब तो ठीक हूँ।
आज सारा दिन मैंने तुम्हें बिजी रखा, इसलिए और ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। इस आदमी को कुछ नहीं हो सकता। यार तुम लोगों की फैमिली में क्या हीरोइज्म की जीन्स है क्या? सीरियसली यानी पूरी फैमिली ऐसी है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर तुम ना होते तो बहुत मुश्किल था सब। अरे शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं। आज तुम्हारा भी दिन अच्छा नहीं गुजरा, मुझे तुम्हारी कहानी पता चली। कुछ मत पूछे। आसिम साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूं। मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए था। क्यों नहीं? मैं आपसे इस तरह से ये बात नहीं करना चाहता था आसिम साहब, लेकिन कहीं देर ना हो जाए इसलिए चाहता हूं कि ये बात कर लूं। बोलो, मैं सुन रहा हूं। नूर के हवाले से बात करनी है। आप तो जानते हैं कि हमारी शादी मेरी गलतियों की वजह से खत्म हुई, मगर मैं इस वक्त उसके साबका शौहर की हैसियत से आपके सामने नहीं खड़ा हूं, बल्कि उस बाप की हैसियत से खड़ा हूं जो अपने बच्चों की मां को अहमियत देता है। देखो फारूक, जरा खुल के बात करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल मैं चाहता हूं कि नूर अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करे, जिस तरह वो चाहती है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो कुछ ऐसा ना कर ले जिसकी वजह से उसे तकलीफ पहुंचे। नूर बहुत मजबूत औरत है। आसिम साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपका जिक्र कर रहा हूं। वाकई ये बात यहां पर खड़े रहकर करने की नहीं थी। ठीक कहते हो तुम। नूर जिस शख्स के साथ भी खड़ी होती है उससे एसोसिएट हो जाती है और उसे संभालने लगती है, यानी अपनी पूरी जिंदगी उसे दे सकती है। और अगर इस किस्म की कोई बात मौजूद है तो मैं ये चाहूंगा कि नूर मिस्टर आसिम के पास हो, ना कि आशिक के साथ। बहुत सेंसिटिव हूं मैं इस मामले में। समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा भी मिलेंगे हम लोग। मैं भी आता हूं बाहर तुम्हारे साथ। हेलो, ये सुपर हीरोज की हॉटलाइन है। क्या आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? मैं जरा इन्हें छोड़कर आता हूं। ओके जी, गेट वेल सून। हेलो, क्या हाल है रेहान तुम्हारे? कहाँ गायब हो तुम? अभी बात नहीं कर सकता मैं। क्या हुआ मुझे बताओ। सब ठीक तो है रेहान? बात बढ़ चुकी है। सलीम भाई को अपने केस से मुतालिक कुछ लोगों पे शक हो गया है। देखो, आप मुझे कॉल मत करना, अभी हालात ठीक नहीं है यहाँ के। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। पर फोन जरूर करना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेलो। क्या यार? आपको देखकर खुशी हुई। ओह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गिराए? कैसे हो तुम गिराए? आप सब लोग भी इन सारे घरों के लिए आए? हाँ, क्या करें, ये घर आसानी से तो बने नहीं, इसीलिए आना पड़ा। अच्छा किया, अच्छा किया। इंशाअल्लाह आप सब लोगों के लिए बेहतर होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। लैला, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। हाँ, मैं जा ही रही हूँ। अबू ही अंदर ले आएगा। अरे छोड़ दो, ये सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गिराए, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। चलो बेटा, फिर मुलाकात होगी।
आप लोग आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा। खुदा हाफिज। चलो अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, मिलने आएंगे हम। अभी भी उससे दूर नहीं रह पा रही। तुम अब भी इमरान की फिक्र करती हो। माफ कर दो मुझे। दूसरी लड़की के वक्त भी तुम ऐसी ही थी। तुम्हें जेलसी हो रही है। इमरान के साथ किसी को देख नहीं सकती हो। मेरी प्यारी बेटी अब किसी से जेलस नहीं है। ओह बस कर दें आप लोग, वरना अब आप लोगों से भी बात नहीं करूंगी मैं। तुम जेलस हो रही हो मीरा, तुम बात मानती क्यों नहीं हो? तुम्हें अपने आप पर भी और इमरान पर भी अफसोस होगा। मीरा क्या है? देखो मीरा, मैं जो बात तुम्हें बताने जा रही हूँ ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मॉम मुझे कहने के लिए कह रही हैं। तुम्हें क्या इस वक्त किसी से जलने का राइट है? अपने आप को शीशे में देखो। पागल हो। जो गलती मॉम ने की है क्या तुम वो दोहराओगी? ये सब करके तुम इमरान को अपने आप से दूर कर लोगी। आज नाश्ते में क्या खाया था बेटा आपने, जो इतनी सेंसिबल बातें करने लग गई हो? मीरा वाकई में मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। ये सब करके तुम अपने आप को नुकसान दोगी, सच बोल रही हूँ। ये जान करके मैं वकील हूं इसलिए उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। कितने बहादुर हैं ये दोनों भाई। पहले इमरान ने मुझे बचाया था और इस दफा रेहान ने आपको। जो भी होता वो यही करता। छोड़ो भी, कोई नहीं करता ऐसा। इसके बाजू से खून बह रहा था और ये मुझसे पूछा था कि मैं ठीक हूं। आपको इतनी मार पड़ी कि वो अपने बजाय आपके बारे में सोच रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी एक को पीटा था। सलीम भाई इन मामलात में काफी सख्त हैं ना? यार पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। मेरे ख्याल से ताकत तो इनके साथ वाले में थी। शुक्र है उस वक्त तुम सलीम के साथ थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, अगर तुम ना होते तो इस मासूम चेहरे का क्या हाल होता मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम लोग बहुत बड़े हादसे से बचे हो। वो लोग खुदा न ख्वास्ता कुछ भी कर सकते थे। सलीम, आई थिंक तुम्हें गार्ड्स रखने चाहिए। हाँ ये अच्छा आइडिया है। नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। वो लोग इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। उनका मकसद सिर्फ डराना था और वो यही नहीं कर पाए। मैंने प्रोसिक्यूशन ऑफिस में उनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा दी है। दोबारा ऐसा नहीं कर सकेंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, गधे ने क्या वक्त ढूंढा है। कौन है? वही मुखालिफ वकील। हेलो सलीम साहब, ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है रिफत, बिल्कुल ठीक हो रहा है। मुझे हैरत हो रही है आप पर। इस तरह आप लोगों पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जिस वक्त तुम मुझे धमकियां दे रहे थे उस वक्त तो तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा था। अब क्या हुआ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सलीम साहब। तुम्हारे आदमी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है और मैं तो बस जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मुझे इतना सा भी कुछ हुआ तो बात तुम्हारे क्लाइंट पर ही आएगी। अच्छी तरह सोच लो।
बयान के लिए ले जाया जा रहा है। कह क्या रहा था वो? इनकार कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, धोखेबाज। क्या आपको यकीन है कि उसी के लोग थे? मुझसे और किसी को क्या इशू हो सकता है? मैं अब इजाजत चाहूंगा। दवाइयां अब अपना असर दिखाना शुरू कर रही हैं और मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। खाना चाहता था। वेलकम रेहान। मैं भी चलता हूँ। गुड इवनिंग। सी यू लेटर। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं भी आप लोगों को अकेला छोड़ता हूँ। हो सकता है मेरे जाने से आप लोग बात करें। गुड नाइट। गुड नाइट मैक। सेम टू यू। गुड नाइट मैक। मैं फारूक से बात करूंगा कि इस लड़के के साथ ज्यादती ना करें और इसे एक और मौका दे। मेरा ख्याल है मुझसे भी जजमेंट में गलती हुई है, मैं मान लेती हूँ। यानी थोड़ा रूड लगता है मगर अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है। फख्र है मुझे तुम पे। थैंक यू। तुमने तो ये घर के सबके दिल जीत लिए। ठीक है, अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे भी मैं कल परसों घर वापस चला जाऊंगा और वहां कोई काम ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मेहमान के पास मेहमान बन के रहना अच्छा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ एक ही कॉपेर काफी है। यार पहले तुम्हारा बाजू तो ठीक हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं सोच रहा था क्यों ना इस वीकेंड पे जाकर अम्मी से मिलाएं, क्या कहते हो? देखते हैं। क्या तुमने उस लड़की को मना लिया इमरान? बेवकूफ, वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका दिल मत दुखाना कभी। देखो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, इस तरह तुम किसी और लड़की के साथ नहीं घूम सकते। जाहिर है उसे बुरी लगेगी ये बात। अच्छा ठीक है, बस करो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस लड़की को भी पटा रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसी बातें कर रहे हो, बस भी करो ना। आइंदा ऐसा ना हो। यार आइंदा मत करना। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही है तो फिर ये याद रखना, एंड में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। तजुर्बा है मेरा। बस बहुत हो गया।
क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। मॉम, क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? है मॉम, क्या आपने, एक्सक्यूज मी, डैड से क्या आपने कुछ बात करनी थी? क्या हो रहा है? सलीम, मैं एक्चुअली डैड, मैं इस बात की हकीकत जानना चाहता हूँ। कोई नहीं भी जानना चाहता तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई है? मैक, कहीं ये शानजे के बाल तो नहीं है? उसके बाल काट लिए इसने कल रात। तुमने ऐसा क्यों किया? टेस्ट के लिए डैड, मैं मजबूर था। तुम्हें पता है जो तुमने किया है वो एक सीरियस जुर्म है। क्या बाल काटना डैड? नहीं मैक, बगैर परमिशन के किसी के टेस्ट करवाना। हमारे अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन निदा, फिर भी ये ठीक नहीं है। बहरहाल ये सब हमें जेब नहीं देता। देखिए, हम मालूम कर लेते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आता हम इस तरह शो करेंगे जैसे हमें इस मामले की कोई परवाही नहीं है। प्लीज डैड, मान जाए। मैं भी जानना चाहती हूँ सलीम। मैं शामिल नहीं हूँ इस काम में। और एक बात और याद रखना, ये जो तुम टेस्ट करवा रहे हो ना, इसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं होगी। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैं भी सच जानना चाहती हूँ। मैं इस जुर्म में शामिल नहीं हूँगा, प्लीज। समझदार लड़की है डैड, हम में से किसी को तंग करना नहीं चाहती वो। वैसे भी वो चली जाएगी। पता है। रिहाना अरसल और उनकी बेटी दोनों इस बात से कोई फायदा नहीं उठाना चाहते, मैं जानती हूँ। वो दोनों अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हैं डैड, आप प्लीज जाने दें उनको। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, वरना तबाह कर देता मैं उनको यहाँ पर। मेरे ख्याल में तो आपको कुछ और ही करना चाहिए। आपको मशवरा देना मेरा काम तो नहीं है, मगर मेरा इस बारे में सोचना यह है कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है, आपको अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं काट दूंगा, मार दूंगा, इन सब से क्या फायदा होगा? हाँ तो? मैं नहीं चाहती कि आप नूर जैसा कोई और दरवाजा खोलें। अब ये इन सब के बीच में नूर कहां से आ गई? क्योंकि नूर रिहाना अरसल से एक ज्यादा खतरनाक औरत है, समझ रहे हैं? मेरा यही ख्याल है। मगर आपको तो मुश्किलें पसंद हैं। मीरा कहाँ है? कहीं बाहर गई है वो। इस वक्त? वो इमरान के साथ गई है ना? इस लड़की को भी अकल नहीं आएगी। मैं फिर से वही चीजें दोहराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच डिस्टरबेंस क्रिएट हो। मैं भी नहीं चाहती। वो टाइम जो हमने अलग अलग गुजारा था उसमें हम दोनों ही परेशान हुए थे ना? हुए थे ना? हमें ऐसा कपल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मैच्योरिटी है ना? हाँ बिल्कुल। छोटी छोटी बातों पे हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। भरोसा करना चाहिए। मैं तो करता हूँ भरोसा तुम पे।
चलो मैं पुरानी बातें याद नहीं दिलाऊंगी, वरना फिर से लड़ाई हो जाएगी हमारे दरमियान। मैं भी तुम्हारी जेलसी तुम्हें याद नहीं कराऊंगा। तुम तो बात ही मत करो, समझे? शामजे वाला वाकया अभी तक भूली नहीं हूँ मैं। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करता हूँ, ठीक है? बताओ मुझे कि तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। तुमसे अलग होकर बहुत पछता चुका हूं, फिर से ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई भी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मेरे हाथ में नहीं है, क्या करूं मैं भी तुम्हारी वजह से जेलस होता हूं। तो फिर समझो ना मुझे। मैं समझता हूं। आई एम सॉरी। दिल से कह रहे हो क्या? हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आजा साहिब। खुदा हाफिज कदीर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? गुड मॉर्निंग। तुम क्या अजमेर से आ रहे हो? हाँ अभी बस से उतरा हूँ, सीधा यूनिवर्सिटी आ गया। अच्छा आंटी कैसी हैं? याद करी थी हम? ठीक है सबको सलाम कर रही थी, सब कुछ ठीक है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं कहा नहीं ना, आज उसकी क्लास नहीं होती और मीरा की इकोनॉमिक्स की क्लास है, क्लास नहीं होगी। तुम जाकर देख लो, शायद खत्म हो गई हो। ठीक है मगर मुझे भी जाना है, मुझे होमवर्क सबमिट करवाना है, लेट हो गया। ओके सी यू। सी यू। एली कैसे हो? ठीक ठाक। पता है फिजा और रोज ने डेट करना शुरू कर दी। देखो मेरे सामने ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम्हें सब मालूम होगा। क्या हो गया? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो याद रखना, बहुत बड़ा बम फटेगा। भाई अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम जाकर रोज से पूछ लो। ओके सी यू। रेड अलर्ट, फौरन निकलो वहां से। ये तुम्हारी कॉफी है। सी यू, बाद में मिलते हैं। पर मैं तुम्हारे लिए क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूं मैं। कैसी हो?
तुम्हारी और मेरी सही तरीके से मुलाकात नहीं हो पा रही है, कहाँ गायब हो? मैं तो यहीं पर हूँ। अगर तुम जोर दरिया वाले प्रोजेक्ट की वजह से मुझसे नाराज हो मीरा, तो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता हूँ ये। नाराज नहीं हूँ मैं। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ सबकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ऑर्गन, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पर बीच में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। Okay, we are going to talk about macroeconomics now. Today I want to go with the basic concepts we care about in macroeconomy and how they are measured. यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं मगर तुमसे मिल नहीं सका। Measuring the macroeconomic terms is extremely important. Welcome dear. आपके ख्याल से हमें पहचाना तो नहीं किसी ने? मैक, एग्जैजरेट मत करो इतना। डैड ने कहा है कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। इन ग्लासेस को उतारो प्लीज। अगर हम में से कोई एक भी पकड़ा गया तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, ओके? मैं इस वक्त तुम्हें वैसे भी नहीं पहचान पा रही। ये ग्लासेस उतार दो, मैं ये बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। इसके बाद हमारे साथ जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। .net। हमारे साथ वैसे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम इन टेस्ट के रिजल्ट्स किसी से शेयर नहीं करें, इसीलिए प्लीज रिलैक्स हो जाओ। निदा मैडम आ जाइए, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। आओ मैक। सॉरी निदा मैडम, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। कैसे हो मैक? देखकर अंकल, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर हैं और हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए सब हमारे ही बीच रहना चाहिए, ओके? फिक्र मत करो मैक, इसे हम राजी रखेंगे। वैसे भी जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम कानूनी तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगर आप इसे कोर्ट में यूज करना चाहते हैं तो लीगल नोटिस के साथ दोबारा करवाना होगा। नो, बस जाना चाह रहे हैं, कोर्ट का कोई इशू नहीं होगा। डीएनए टेस्ट के लिए आपके पास क्या है, दिखाइए। ये लड़की के बाल है और लास्ट वीक काटे थे, 4 दिन पहले। और जिनसे डीएनए मैच करवाने हैं, ये उनका ग्लास है। ये हमने कल रात एक सीक्रेट ऑपरेशन के नतीजे में हासिल किया। ठीक है, हम इनका नाम नहीं रखते। एक को एक्स और दूसरे को वाई कहते हैं और इनका प्राइवेट टेस्ट होगा और 10 दिन बाद हमें इनका डीएनए रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार काश आज शाम मालूम हो जाता, बल्कि 1 घंटे में हो जाता। मैं तो बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ, आप समझ नहीं सकते।